तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तब्दील करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए दिए गए नाम और फहरिस्त को तब्दील किया जाएगा। बानी PTI के सामने तब्दील शुदा फहरिस्त और नाम रखे जाएंगे। बैरिस्टर गौहर की जानिब से मखसूस नशिस्तों के लिए नई फहरिस्त तैयार करने की तस्दीक कर दी गई। रावलपिंडी के इलाके रबात में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग। 2 अफराद एहसन मुनीर और मोहम्मद मुनीर जाबहार। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान मक़तूलीन के चचाजाद भाई हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात जारी। बन्नू और DI खान में दहशतगर्द हमलों में 10 फौजी जवान और 5 शहरी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों के हमले के दौरान खुदकुश धमाके में 8 फौजी जवान शहीद हुए, जबकि पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 हमलावर मारे गए। बन्नू में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दूसरा वाकया DI खान में पेश आया। कड़ी शामुजई रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चे और 1 चौकीदार जाँ बहक हुआ। फोर्सेस के जवाबी हमले में 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग से नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल शहीद। शोधा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। सदर जरदारी ने कहा, जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा दिया। दहशतगर्द अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से मुआज़रत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम रजामंद, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अब तक जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल के 7 मेंबरान का एडहॉक जजेस की तैनातियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मेंबर शफ़क़त महमूद चौहान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। एडहॉक जजेस की तक़र्रुरी के खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल का इजलास बुलाया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने भी एडहॉक जजेस लगाने की मुखालफत कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तक़र्रुरी नहीं की गई। छुट्टियों में 4 एडहॉक जजेस की एक साथ तक़र्रुरी गैर ज़रूरी है। इसकी मिसाल नहीं मिलती। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ, इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। इसहाक डार की लाहौर में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म कहते हैं, नून लीग की क़यादत और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही पाबंदी लगाने या ना लगाने का फैसला किया जाएगा। PTI के खिलाफ ECP के पास फॉरेन फंडिंग के सबूत हैं। कोई अदारा जो है इससे मावरा नहीं है। हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट की या किसी और अदालत की जो टर्फ के ऊपर जो है हम ट्रेसपास करें, कि हम सियासतदान जो हैं वो इतने जो है उनको कमजोर ना समझा जाए। अदालतें अपना एहतराम कराएं, सियासतदानों को इतना कमजोर ना समझे। वज़ीर दिफा भड़क गए। ख्वाजा आसिफ बोले, आजकल इदारे आईनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। अदालती निज़ाम 9 मई में मुलव्विस अफराद को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है और आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सियासी जमातों पर पाबंदी किसी मसले का हल नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया। बोले, सियासी जमातें मुल्क के लिए खतरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। 9 मई को जो कुछ हुआ, क्या कोई कौमी जमात या लीडर कर सकता है? रियासत को कमजोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएं। पाकिस्तान में केन्या जैसा माहौल बनाया जा रहा है। जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है, और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन PTI का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस कहना पड़ता है कि नहीं रहा है।
पीटीआई मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अगर तहरीक इंसाफ सियासी जमात की हैसियत से चले तो हम भी पाबंदी के खिलाफ हैं। और कोहाट के पहाड़ी इलाके दर्रा आदमखेल में कोयले की कान बैठ गई, 3 कानकुन जा बहक। मरने वाले कानकुनों का ताल्लुक शांगला से है। लाशों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।